जय श्री कृष्ण साथियों, मैं पूजा रावत भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर 15वें अध्याय की शुरुआत करती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। संस्कृत में पुरुष का मतलब है सर्वव्यापी भगवान और पुरुषोत्तम का मतलब ईश्वर का कालातीत और पारस्परिक पहलू। कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर के इस महान ज्ञान का उद्देश्य भौतिक संसार के बंधन से खुद को अलग करना है और कृष्ण को सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के रूप में समझना है। कृष्ण ने संसार को एक अविनाशी वृक्ष की संज्ञा दी है। कृष्ण कहते हैं कि यह एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें अर्थात मूल ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर अर्थात प्रकृति मूल में स्वयं परम महान परम घन परमात्मा है और प्रकृति में हम सब मनुष्य। कृष्ण कहते हैं कि जो सृष्टि के इस सत्य को जानता है वे ही असल ज्ञानी है और वह मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। इस संसार रूपी पेड़ की शाखाओं को अलग अलग योनि बताया है अर्थात हम सभी प्राणी अलग अलग योनियों में बटे हुए हैं। इस वृक्ष की शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर से फैली हुई है। ये वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती हैं। जो नए कोपले और नए पत्ते निकलते हैं वे हमारी इंद्रियों के विषय हैं। इस पेड़ की शाखाएं जो नीचे की ओर जा रही हैं वे असल में बंधन है जिसमें फल की चिंता में कर्म करने वाले बंधे रहते हैं। कृष्ण आगे बताते हैं कि कोई भी वृक्ष क्यों ना हो उसकी जड़ें मिट्टी में ही जमती हैं, शाखाएं चारों ओर फैलती हैं, लेकिन ये जो संसार रूपी पेड़ है ये अविनाशी है। ना ही ये कहीं से शुरू होता है और ना ही इसका अंत ही होता है अर्थात इसका कोई आधार ही नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य मोह लोभ और बंधन को त्याग कर वैराग्य की अवस्था में आए वो इस वृक्ष को काट सकते हैं अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से खुद को बचा पाए तो इस पेड़ के तत्व को समझ सकते हैं। आगे कृष्ण बताते हैं कि मात्र वैराग्य ही वह रास्ता है। वैराग्य अर्थात निष्कर्म कर अपना सब कुछ समर्पित करना। वैराग्य ही मात्र वह साधन है जिसे मनुष्य संसार रूपी वृक्ष को काटकर प्रभु तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है। जो मनुष्य प्रभु तक पहुंचने के मार्ग पर एक बार आता है फिर वह कभी वापस नहीं लौटता। दृढ़ संकल्प कर उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए जिसके सभी प्रकार के भाव नष्ट हो गए हैं। जिस मनुष्य को अहंकार मोह अपमान क्रोध प्रभावित नहीं कर पाते, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख आदि भावों से मुक्त श्री परमानंद घन परमेश्वर को पूर्णतः प्राप्त कर लेता है। कृष्ण बताते हैं जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और अग्नि, वही मेरा परम धाम है। कृष्ण आगे कहते हैं मनुष्य शरीर में यह सनातन जीवात्मा मेरे अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को प्रकाशित करता है। हवा गंध के स्थान से गंध को जैसे अपने में समा कर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य मरणोपरांत जिस जीवात्मा का अर्थात शरीर का त्याग करता है उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को वह प्राप्त होता है उसमें जाता है। मृत्यु के समय कर्मों के हिसाब किताब के जरिए ही आत्मा दूसरे शरीर में जाती है और पहले शरीर के संस्कार को साथ ले जाती है। जैसे एक शरीर का जीवन समाप्त होता है और देह मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा पिछले जन्म के संसार के साथ दूसरे शरीर में जाती है। फिर वही प्रक्रिया फिर से चलती है। जीवात्मा काम आंख जीभ नाक व मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है, फिर से सुनने खाने चलने आदि में लगकर के कर्म करने लगता है।
इसी कारण मनुष्य को परम धाम को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त परम धाम की प्राप्ति कर सके। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में पिछले जन्म के संस्कार लेकर आती है और जाती रहती है। ये सिर्फ वही जानते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, जो ये जानते हैं कि जीवात्मा कैसे शरीर का त्याग करती है, कैसे जीवात्मा शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है। जो लगातार प्रयास करते हैं वे योगी जन ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, परंतु जिसने अपनी अंतरात्मा को पूरी तरीके से शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन जो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज मान। अर्थात यहाँ कृष्ण बताते हैं कि सूर्य, अग्नि और चंद्रमा में जो तेज है वह स्वयं श्री कृष्ण का है, अर्थात कृष्ण के द्वारा ही यह तेज की उत्पत्ति हुई है। कृष्ण कहते हैं कि वे ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन तत्व बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करते हैं। ये उनका ही संकल्प है जो हम में प्राण बनकर हृदय में गति देता है, फसल में रस बनकर उनको पौष्टिक तथा स्वाद युक्त बनाता है। यहाँ कृष्ण आगे कहते हैं कि अन्न 4 प्रकार के होते हैं, जैसे चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। कृष्ण कहते हैं मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ। मैं ही प्राण वायु और अपना वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। हमारे अंतःकरण में जो आत्मा है वे कृष्ण ही है। ज्ञान का आना न आना कृष्ण के कारण ही है, अर्थात हमारे कर्मों पर निर्भर होता है कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं। संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, नश्वान और अविनाशी। जो नाशवान होते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, परंतु समस्त जीवों की आत्मा अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती। ये ही सारे ज्ञान का आधार। इसके पश्चात श्री कृष्ण के आगे का ज्ञान बढ़ना शुरू होता है और इसे पाके ही आत्मा को मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है अथवा अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा है। कृष्ण आगे कहते हैं क्योंकि मैं नाशवान हूँ, मैं ही अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। आगे कृष्ण कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। धन्यवाद।